जमशेदपुर के बॉर्डर इलाके में आजादी के वक्त से सड़क का निर्माण रुका हुआ है। मामला दो राज्यों की लड़ाई का है और ये सड़क झारखंड और बंगाल की सीमा पर है। यहाँ के गांव वालों के पास दोनों राज्यों के वोटर कार्ड है और दोनों राज्यों से यहाँ बिजली भी मिलती है। जमशेदपुर की सड़क आजादी के वक्त से ही कच्ची है और कच्ची सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लोग चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से शायद इसमें रुकावट आ रही है। रिपोर्ट देखें। राज्यों की लड़ाई में रुका सड़क निर्माण। झारखंड और बंगाल की सीमा पर है सड़क। गांव वालों के पास दोनों राज्यों के वोटर कार्ड। दोनों राज्यों से यहां बिजली मिलती है। आजादी के समय से कच्ची है सुसनी सड़क। कच्ची सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब। ये गांव आजादी के बाद से ही विवादित रहा है। बंगाल और झारखंड की सीमा पर बसे गांव के लोग भी सड़क नहीं बनने से परेशान हैं। वास्तव में ये सड़क दो राज्यों के बीच में है और जमीन के विवाद में सड़क नहीं बन पा रही। एकदम एक साइड झारखंड, एक साइड बंगाल। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, हम लोग को तो बिजली मिल गया, बाकी सब कुछ है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। कब से खराब है? खराब है बहुत दिन से, हम लोग जो छोटा था उस समय से। अभी मालूम नहीं है झारखंड है ना बंगाल है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। रास्ता भी नहीं बन रहा। झारखंड सरकार बोल रहा झारखंड में नहीं रास्ता में, और बंगाल सरकार बोल रहा बंगाल में रास्ता नहीं बन रहा। से तो बहुत दिक्कत हो रहा है जी। आज बहुत दिन से सड़क बहुत खराब परिस्थिति में है। आने जाने में बहुत आदमी का दिक्कत हो रहा है। अगर कोई पेशेंट मजबूर में पड़ेगा, उसको ले जाने में दिक्कत है। हैं, ऐसा ही तो दिन रात इसमें अगर थोड़ा बारिश हो जाएगा तो आने जाने में बहुत दिक्कत है। में दिक्कत होता है। कौन सरकार बनाएगा क्या मालूम है? बंगाल सरकार बनाएगा क्या झारखंड सरकार बनाएगा, हम लोग को पता नहीं है। ये सड़क सुसनी से ढिबका कूची तक जाती है। ढिबका कूची गांव दोनों राज्यों में है और गांव वालों को दोनों राज्यों से बिजली भी मिलती है और राशन कार्ड भी मिला हुआ है। डीसी कहते हैं वे इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कि जो बैठक हुई है उसमें भी माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये बताया गया है कि जो स्पेशली बॉर्डरिंग इलाके हैं, जो कि दूसरे स्टेट के बॉर्डर से टच होते हैं, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कुछ कमी है। और इसी क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिला के जो वरीय पदाधिकारी होंगे या मेरे द्वारा स्वयं उन इलाकों में जनता कैंप जो है वो करवाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री आपके द्वार, उन कार्यक्रमों का वहाँ पे आयोजन किया जाएगा, ताकि हम लोग डायरेक्ट जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं के बारे में समझ सकें, देख सकें और उसका निदान जो है वो त्वरित गति से कर सकें। राज्यों की लड़ाई में यहाँ केवल विकास मर रहा है और गांव वाले दोनों तरफ से पिस रहे हैं। ऐसे तत्काल समाधान की जरूरत है ताकि गांव वालों की मुश्किलों का कोई समाधान मिल सके। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। और रुक करते हैं, जमशेदपुर का सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, दो राज्यों के बीच की लड़ाई में पिस रही है यहाँ के गांव के लोग। आजादी के वक्त से ये सड़क कच्ची है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है और ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें कब आजादी मिलेगी इन परेशानियों से? बिल्कुल राजदा, हम लोगों ने जिस तरह से जाकर ये आपका वहाँ का जो गांव में जाकर हम लोगों ने ग्रामीण से बात किया, तब जाकर उनका जो समस्या है वो सामने आया है। ये आपका बता दूं कि आपका पटमदा और बुड़ाम प्रखंड के आपका एक सुसनी, बड़ा सुसनी गांव है। वहाँ पर ढेबका कुची जगह है जो जिसका संजोग है कि आधे जो सड़क का आधे क्षेत्र आपका पड़ता है झारखंड में और आधे जो क्षेत्र है वो आपका पड़ता है बंगाल में। ऐसे में जो बीच का जो रास्ता है, जो सड़क गई है वो कच्ची है और कच्ची सड़क होने के कारण उनको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास करके बरसात के दिनों में जिस तरह से लोग परेशान रहते हैं और आने जाने में जिस तरह से उनको दिक्कत होती है, वो अपना समस्या को रखे हम लोग के सामने। हम लोगों ने भी इस समस्या को लेकर इसे एक रिपोर्ट तैयार किया और सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये समस्या लोगों को काफ़ी वर्ष आज़ादी के बाद से ही इन लोगों को परेशानी है। ऐसे में सरकार अभी तक जितने भी सरकार यहाँ बनी वो सरकार क्या कुछ की
और क्यों नहीं बन पाया सड़क, ये स्थिति सामने आई है कि बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र पड़ने के कारण कहीं जो स्थानीय प्रशासन वो गंभीर नहीं हो पाया। इसके कारण है कि जो सड़क है वो अभी तक नहीं बन पाया, या सरकार तक जो प्रशासन के लोग हैं वो समस्या को सामने नहीं रख पाए। ये सब समस्या है जिसके कारण जो ग्रामीण है अभी भी झेल रहे हैं और पीस रहे हैं, क्योंकि यही नहीं, वहाँ पर राजदा अगर देखा जाए तो जिस तरह से सड़क का स्थिति जो तो है ही नहीं, सड़क तो खराब पड़ी हुई है। दूसरी ओर आपका ये लोगों का वहाँ का ये भी डिमांड है कि जो स्कूल और जो आंगनबाड़ी होना चाहिए वो भी नहीं वहाँ पर है। तो हालांकि हमने देखा कि बिजली वहाँ पर है, लेकिन जो बंगाल का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें बिजली दिया गया है, झारखंड का और क्षेत्र है उसमें बिजली दिया गया है। दोनों जो आपका सड़क है उसी का डिवाइड में दोनों तरफ से देखा जाए तो बंगाल का बिजली भी है और एक तरफ से झारखंड की भी बिजली दिया गया है। लेकिन ये सड़क नहीं बन पाया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। और काफ़ी लोग मतलब ये बताते हैं कि इस तरह से उनको किस तरह से परेशानी से सामना करना पड़ता है कि आए दिन कभी न कभी अगर मान ले कोई डिलीवरी केस भी लेके जाते हैं तो उनको कई तरह की परेशानी का सामना पड़ता है। तो एक कम से कम आपका बॉर्डर का क्षेत्र है, कम से कम 4-5 किलोमीटर का दूरी है जो कच्ची सड़क है, और कच्ची सड़क में भी काफ़ी टूटे फूटे सड़क है। तो ऐसे में जो परेशानी है लोगों को वो देखने को मिला है। लोगों ने बताया है कि उनको किस तरह से ये मार झेलना पड़ रहा है। और दूसरी ओर आपका स्कूल नहीं होने के कारण जो आपका बंगाल में जाकर वो लोग पढ़ाई करते हैं, या झारखंड के जो सुसनी क्षेत्र है वो 5-6 किलोमीटर दूर है, मिडिल स्कूल वहाँ पर है, वहाँ पर जाकर बच्चा हो या हाई स्कूल का जो सुविधा है। चलिए, तो मनोज कह सकते हैं कि दो राज्यों के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे इस गांव के लोग। यहाँ पर सड़क उस वक्त से नहीं बनी है, आज करीब 70-80 दशक से कम नहीं हो रहे हैं। आजादी के बाद से ही यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। लोगों का जो विकास होना चाहिए था, जो गांव का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल और झारखंड के बीच की लड़ाई, क्योंकि बॉर्डर में यह जमीन पड़ती है और इस वजह से यहाँ पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड और बंगाल की सीमा पर यह सड़क है जो आज तक कच्ची है। गांव वालों के पास दोनों राज्यों के वोटर कार्ड हैं, बिजली भी दोनों राज्यों से मिल रही है, लेकिन यहां पर सड़क को लेकर लड़ाई है और ना ही बंगाल और ना ही झारखंड की सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पक्की सड़क मिले।